तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे चैनल नेहा एक नार पे। सो गाइज, मैं हूँ एक एसएससी एस्पेरेंट और साथ ही एक छोटे मोटे यूट्यूबर भी। तो चलिए हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इस ब्लॉग की शुरुआत होती है एक विवेकानंद के द्वारा दिए गए लाइन से कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर आप खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल। तो ये जो ब्लॉग है ना, शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से। और रीज़न ये है कि आज हमारे माताजी कहीं गए हैं, जिस वजह से मुझे घर का काम यानी कि उनका सारा काम साथ ही अपना काम भी हो चुका है। और अब चलते हैं अपने टारगेट की ओर, यानी कि अपने स्टडी की ओर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं स्टडी के साथ साथ इस ब्लॉग को भी, क्योंकि हमने कह दिया है कि ब्लॉग बनाना मेरे लिए टाइम पास नहीं, एक्चुअली हमारा मोटिवेशन है। सो लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे दोस्तों, कमरे में आने के बाद मेरे रूम का नज़ारा कुछ ऐसा था। मतलब हर एक सामान बिखरा पड़ा हुआ था, क्योंकि जो बगल में आपको दिख रहा है बक्सा वगैरह, वो सारे मम्मी का है और मम्मी इसमें अपना सामान रखती है, जो कि रात में उन लोग निकाली थी। तो इसमें से जितना भी सामान था उसके ऊपर सब हटाना पड़ गया। और फिर हमने सोचा कि जब हम उस रूम में पढ़ाई करने जाएंगे तो हम सारा अरेंज कर लेंगे। सो वो पल अब आ चुका था और यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले सारे सामान को अरेंज करते हैं, यानी कि पंखे को पंखे के जगह पे, टॉवेल को टॉवेल के जगह पे, और जितने भी बुक्स एंड नोटबुक्स है हर एक चीज़ को अपने अपने जगह पे उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि हम अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे इन्वायरमेंट में और साथ ही क्लीन एंड क्लियर जगह पे पढ़ सके, और जिससे हमारा कंसंट्रेशन जो है बरकरार रहे। क्योंकि सामान अगर इधर उधर बिखरा हुआ रहता है तो मन एकदम अच्छा नहीं लगता। फिर कमरे की साफ सफाई करने के बाद वो समय आ जाता है जब हमें बनाना होता है अपने लिए टारगेट लिस्ट, क्योंकि आज है हमारा डे 5 और हमने लिया है 25 डेज चैलेंज। तो चलिए देखते हैं कि आज डे 5 में हम अपने हाउस होल्ड काम के साथ साथ अपने पढ़ाई को और साथ ही टीचिंग को कैसे मैनेज करते हैं। ये कुछ रहा आज का टारगेट हमारा। और जब आप ब्लॉग के एंड तक पहुंचेंगे तो तभी आप जान पाएंगे कि हमने आज क्या क्या किया है। और आप सबको भी अगर ऐसे नौबत आती है, घर के काम भी अगर मैनेज करने पड़ते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा साइंस का बायो से, और जो कि हम सबसे पहले करते हैं रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद करेंगे क्लास, क्योंकि रिवीजन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि क्लास। रिवीजन पे रेगुलरली अगर आप पढ़ते हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये जर्नी। और अगर ये आपका जो कंसिस्टेंसी है टूट जाता है और हर बार टूटता रहता है तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलेगा गाइस। अपने आप को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखें, तभी थोड़ा सा जो है ये जर्नी टाइम पे और जो भी आप चाहते हैं वो सही समय पे आपको मिल सकेगा। दोस्तों, अभी बज रहा है शाम का 5:30 बजने वाला है। जी हाँ, तो आज हमारे ट्यूशन में था छुट्टी, क्योंकि वीकली हॉलीडे होता है और उसमें आज हमने छुट्टी दे दिया है, क्योंकि घर पे थे कुछ काम। सोचा कि अगर इधर छुट्टी दे देंगे तो कुछ टाइम निकल जाएगा। तो जी हाँ, वैसा ही कुछ हुआ है। और जैसे कि हमने कहा कि 12:30 बज रहे हैं और मुझे पढ़ना है अब, क्योंकि ये जो स्टडी है हमारा 12:30 बजे स्टार्ट हुआ था। तो अब तक हम जीएस का 3 क्लास और एक मतलब आधा घंटे का रिवीजन की हूँ। और फिर उसके बाद दोपहर हो गया और मतलब नींद आ रहा था, क्योंकि सुबह जल्दी उठना ही पड़ गया था आज, तो सो गए थे। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, स्पेशली बिगिनर्स लोगों का, कि जीएस कैसे करें और अपने तैयारी में और बूस्टअप कैसे लाएं। मेरे ख्याल से जो हमारे माइंड में आते हैं, क्योंकि मैं किसी और का स्ट्रैटेजी बिल्कुल फॉलो नहीं करती, जो हमारे माइंड में आता है जैसे आ रहा है हम वैसे करते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यानी कि आ रहा है कि यानी हमारे पास अब 6 मंथ और है सिलेबस कंप्लीट करने का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम को लिमिटेड रखेंगे, शायद आपके कदम उतने फास्ट चलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपके मन क्या चाहते हैं एक बार अपने मन से ज़रूर पूछें, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी ताकत, सबकी आईक्यू लेवल ऑल आर डिफरेंट। अपने आप को चेक करें। और बात रही जीएस का, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो कुछ मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ से क्लास अटेंड कर रहे हैं वहाँ से रेगुलरली क्लास अटेंड करें।
उस चैप्टर वाइज को रिवाइज करें, और अगर वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो यूट्यूब तो है ही भाई, वहाँ से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फिलहाल हमारा कुछ ऐसा ही स्ट्रैटेजी है। सो ये था जीएस का, और घबराए नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखें, तभी होगा। और अपने आप को अगर कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो अभी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, सो डोंट डू दिस। इससे आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि और भी ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सो चलिए, और अभी कुछ है काम, और आज सिर्फ एक बैच पढ़ाना है जो कि 6 बजे से है। तो अब आधे घंटे में मुझे धोना है कपड़े और धोना है बर्तन। तो चले फिर करेंगे रात में पढ़ाई, क्योंकि आज बनाना है मुझे खाना भी। सो मेरे दोस्तों, ये थे कुछ बर्तन और इधर थे हमारे कुछ कपड़े जिसको मुझे करने थे साफ़ सफाई। सो कपड़े तो हमने धुल दिया था, और ये जो कुछ कपड़े जो सुबह मम्मी लोग धुल के गई थी तो वो सारा उठा रहे थे, और जो हमने कपड़ा धोया उसको हम डाल भी दिए। और कपड़े डालने के बाद हम यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर देते हैं, जिससे अब हमारा टाइम जो ये मुझे आधा घंटा के अंदर करना था। इससे ना इस टाइम मुझे एक चीज़ सीख मिला, ये कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेड रहता है तो आपके थोड़े से जो बॉडी होते हैं फास्ट चलते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद बज चुका था 7:30। अब चलते हैं खाना बनाने के लिए, ट्यूशन का तो टाइम हो चुका है ख़त्म। फिर खाना बनाने के बाद करेंगे अपना पढ़ाई। सो मेरे दोस्तों, अभी टाइम हो रहे हैं रात के 10 बजने वाले हैं, क्योंकि हम एक कह सकते हैं कि घर का काम कर तो लेते हैं, बट मेरे से खाना ना फास्ट नहीं बनता, क्योंकि मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे पता है कि इसमें होना चाहिए, बट पता नहीं 1 घंटा का काम मेरे से 1.5 घंटा में होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा टाइम लग गया खाना बनाने में, खाने पीने में, सबको खिलाने में। खैर, ये वक्त की बात थी। और यहाँ पे हम कर रहे थे मैथ्स का रिवीजन, क्योंकि आज हमने किया है हाइट एंड डिस्टेंस का 3 क्लास गाइज। और क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सिलेबस, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको जो है क्लास का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सो आज हमने हाइट एंड डिस्टेंस में आप एक चीज़ ज़रूर सीखे होंगे कि आपको डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। क्योंकि जब आप डायग्राम अच्छे से समझ जाते हैं और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं तो बिना आपके पेन उठाए जो है आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आज हमने किया है टाइप 4 तक, और इस सीट में टोटल टाइप 8 या 9 है, जो कि हम आगे का टाइप कल करने वाले हैं। और कल भी हमारा 3 क्लास ही रहेगा, क्योंकि हमने ठान लिया है कि मैथ्स का भी 3 क्लास और जीएस का रेगुलरली 3 क्लास करना है, और फटाफट जो है सिलेबस को डन करना है। हाँ जी मेरे दोस्तों, जो हमारा टारगेट था अभी कुछ टाइम पहले का कि मुझे अभी 3 वीडियो करना है मैथ्स का, वो हो चुका है। और अभी टाइम हो रहा है 12:32। तो अब शायद मुझे सोना चाहिए, और नींद भी आ रहा है वैसे, और कल सुबह जल्दी उठना है। सो इतना ही। और एक बात और कहना था कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो भी मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगी ज़रूर अपडेट करूँगी, और जो भी मैं सोर्सेज यूज़ करने वाली हूँ इस पूरे प्रिपरेशन में आई मस्ट अपडेटेड ऑन माई चैनल। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी तरह करना है तैयारी कम टाइम में और जल्दी से करना है सिलेबस को कंप्लीट। तब यही स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले हैं, और भी जो हमारे माइंड में न्यू आएंगे तो हम ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। सो इसी प्रकार अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं लाइक, और जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सो अगर जैसा भी लग रहा हो हमारा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इससे मिलता है मोटिवेशन, और अच्छा लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं और थोड़ी बहुत अपने फीडबैक भी देते हैं। तो सो खैर, ये तो आपकी इच्छा है, आई कांट डू एनीथिंग। सो बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और तैयारी में लगे रहें। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।